1.5 लाख करोड़ का बजट दिया है, जिसमें 15,000 करोड़ बिहार को प्राप्त हो पाएगा, इसकी व्यवस्था की है। विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए विशेष तौर पर जो घरेलू उत्पाद है, उसके लिए हमारे यहाँ ऋण उगाही की सुविधा प्राप्त होगी, जिसमें से बिहार जैसे राज्य को लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ बिजली के सेक्टर में हमें प्राप्त होने की संभावना है। इसके साथ साथ उच्च शिक्षा में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, IIT पटना के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम और उसकी क्षमता को बढ़ाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। पर्यटन एक बड़ा क्षेत्र हमारे, पिछले वित्तीय वर्ष में भी हमें 2 परियोजना, एक सहरसा में और दूसरा बोधगया में, इस परियोजना को हम लोगों की स्वीकृति दी गई। इस बार जो अनुमान है रामायण सर्किट, वैसे हम लोगों ने मां सीता के जन्म स्थान पर भव्य सीता मंदिर बनाने के लिए बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने अपने संसाधन से लगभग 75 करोड़ रुपया और 120 करोड़ रुपया जमीन अधिग्रहण के लिए लगभग 200 करोड़ से अधिक राशि खर्च की। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। केंद्रीय बजट 2025 के पेश होते ही भाजपा नेताओं की बल्ले बल्ले हो गई। भाजपा नेता खुशी मनाने लगे। अब जो चुनाव होने वाले हैं उसको टारगेटेड करके कहा जा रहा है कि इस प्रकार की रणनीति पर काम किया गया। और देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव और बिहार विधानसभा में सीधे सीधे इस बजट के प्रभाव पड़ने वाले हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट 2025 में बिहार को कई सौगात मिली हैं। इस पे कई दलों के जो है प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखिए, इस बजट में बिहार को कई सौगातें मिली हैं। इनमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड का गठन, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, IIT पटना का विस्तार आदि शामिल है। अब बिहार के नेताओं ने इस बजट पर खुशी जाहिर करते हुए प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा है कि यह बजट ऐतिहासिक है। यह बजट बिहार को विशेष लाभ पहुंचाने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आग्रह पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बजट में बिहार के लिए अनेक योजनाएं स्थापित की हैं। आदरणीय मोदी जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का विशेष आभार। मंगल पांडे ने भी इसे नई उड़ान बताया है। देखिए क्या कह रहे हैं बिहार के तमाम जो नेता हैं। और देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट, संजय झा जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री, उन्होंने कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करने के लिए मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर मिथिला और बिहार का मान बढ़ाया है। इसके लिए मिथिला और बिहार के सभी लोगों की ओर से उनका हार्दिक आभार। यह साड़ी उन्हें नवंबर महीने में मिथिला दौरे के दौरान मिथिला चित्रकला संस्थान में प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग कलाकार पद्मश्री दुलारी देवी ने भेंट किया था। तो देखिए, इस प्रकार तमाम जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, सम्राट चौधरी फूले नहीं समा रहे हैं इस बजट से। अब देखिए क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी ने। वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि लगातार 2024-25 में विशेष तौर पर हम लोगों को कई परियोजना में सहयोग करने का काम किया था। और इस वर्ष भी 2025 और 26 के वित्तीय वर्ष में भी बिहार जैसे राज्य में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कई ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट हमारे बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया। हम लोगों ने 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट राजगीर में, भागलपुर में और सोनपुर, ये 3 जगह के लिए उनसे विशेष तौर पर आग्रह किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को।
कि उन्होंने हमारी मांगों को, बिहार के मांगों को, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मांगों पर विचार करने का काम किया। इसके साथ साथ कई हमारे बोर्ड, हमारे यहाँ देश में जो मखाना का उत्पादन होता है उसका लगभग 80% उत्पादन बिहार में होता है। इसके लिए बिहार में मखाना बोर्ड का निर्माण करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। इसके लिए इससे तेजी से आधुनिकता के साथ जो किसान इससे जुड़े हुए हैं उनको विकास के लिए ये बोर्ड काम करता रहेगा। इसके साथ साथ राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की भी स्थापना का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। अब उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना विशेष तौर पर पिछले साल भी लगभग 11,500 करोड़ रुपया हम लोग को इरिगेशन में मिला था और इस बार भी विशेष तौर पर पश्चिमी कोसी नहर को स्ट्रेंथनिंग और पूरी व्यवस्था करने के लिए नहर परियोजना को विकास की धारा को मिथिला के इलाके में बढ़ाने के लिए, जिससे कि लगभग 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई और कृषि का काम हो सकेगा। ये सारे प्रस्ताव को स्वीकृत करने का काम किया गया। इसके साथ साथ इस वित्तीय वर्ष में 24-25 में जहां हमको केंद्रीय सहायता के तौर पर ब्याज मुक्त के तौर पर 50 साल के 5500 करोड़ रुपया मिला था, बाद में उसको बढ़ाकर 8,000 करोड़ किया गया। फिर हम लोगों ने विशेष तौर पर आग्रह किया तो वो 11,000 करोड़ रुपया किया। इस बार प्रथम दृष्टिया ही देश की आदरणीय वित्त मंत्री जी ने 1.5 लाख करोड़ का बजट दिया है, जिसमें 15,000 करोड़ बिहार को प्राप्त हो पाएगा। इसकी व्यवस्था विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए विशेष तौर पर जो घरेलू उत्पाद है उसके लिए हमारे यहाँ नीम उगाही की सुविधा प्राप्त होगी, जिसमें से बिहार जैसे राज्य को लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ बिजली के सेक्टर में हमें प्राप्त होने की संभावना है। इसके साथ साथ उच्च शिक्षा में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने IIT पटना के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम और उसकी क्षमता को बढ़ाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। पर्यटन एक बड़ा क्षेत्र हमारे पिछले वित्तीय वर्ष में भी हमें 2 परियोजना, एक सहरसा में और दूसरा बोध गया में, इस परियोजना को हम लोगों की स्वीकृति दी गई। इस बार जो अनुमान है रामायण सर्किट, वैसे हम लोगों ने माँ सीता के जन्म स्थान पर भव्य सीता मंदिर बनाने के लिए बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने अपने संसाधन से लगभग 75 करोड़ रुपया और 120 करोड़ रुपया जमीन अधिग्रहण के लिए लगभग 200 करोड़ से अधिक राशि खर्च की और साथ ही साथ लवकुश का पार्क स्मारक के तौर पर वाल्मीकि नगर में बनाने के लिए लगभग 55 करोड़ रुपया की राशि हम लोगों ने राज्य सरकार से उपलब्ध कराया। ये नेताओं का बयान सुनना चाहिए। अब सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल तो इस देश में पार्टी है, इस देश में कई पार्टियां हैं और देश में इंडी गठबंधन के लोग दिल्ली में क्या कर रहे हैं। 2024 के बजट में भी कहा कि ये बिहार का बजट है और आंध्र प्रदेश का बजट है, और अभी भी ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग कि ये बिहार का बजट है। स्वाभाविक है, जिन लोगों को निराशा लगी है कि बिहार का उत्थान हो और वो लोग सोचते हैं कि नहीं हो, क्योंकि उनके पास कोई इतिहास में काम दिखाने के लिए नहीं। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी
ने ही इस देश में और इस बिहार में काम करने का काम किया है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।